हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षी's विद्या साधना। तो जैसा कि आपने देखा कि ये वीडियो होने वाला है कोस्टल प्लेन्स के ऊपर, लेकिन हमारा ईस्टर्न घाट्स का टॉपिक रिमेनिंग था, तो हमने सोचा कि उसे भी कवर कर ले और फिर उसके बाद हम कोस्टल प्लेन्स को भी पढ़ लेंगे सेम वीडियो में ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स stretch from Mahanadi Valley to Nilgiri in the south। ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं तो हमें ये देखना है। ये जो ईस्टर्न घाट है ये महानदी वैली से लेके नीलगिरीज तक है। तो ठीक है, दूसरा देखिए, दे आर डिसकंटिन्यूस एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर। मैंने आपको वेस्टर्न घाट में बताया था कि वो कंटिन्यूस हैं, मतलब लगातार हैं वेस्टर्न घाट्स, लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो लगातार नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया है, घाट्स को डाइसेक्ट कर दिया है, काट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हिल्स भी हैं, वो देख लीजिए। The highest peak of Eastern Ghat is Mahendragiri. According to NCERT Class 9, the highest peak of Eastern Ghat is Mahendragiri. But if you search on Google, you will find that highest peak of Eastern Ghat is Jindaghada. Okay. Javadi Hills and the Shivra Hills located to the southeast of Eastern Ghats. मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस में डायरेक्शन के बारे में बता दिया है, तो अब मैं नहीं बताने वाली। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा और शायद आपको पता भी हो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ होगा। तो देखिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमें क्या देखने मिलता है, जावादी हिल्स एंड शेवरा हिल्स। वैसे तो और भी हिल्स हैं, जैसे पलानी हिल्स, सिरुमली हिल्स, ठीक है, नगरी हिल्स, पालोकुंडा हिल्स, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये दो मेन हिल्स ही हमें पढ़ने हैं। वन इज जावादी हिल्स एंड सेकेंड इज शेवरा हिल्स। अब देखिए ऊटी। ऊटी तो सभी जानते हैं ऊटी, लेकिन जो ऊटी का रियल नेम है दैट इज उद्गम मंडलम। ये एक टाउन है तमिलनाडु में और ये एक हिल स्टेशन है, बहुत ही सुंदर। ऊटी के नाम से सब जानते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम थोड़ा सा बड़ा है, तो कम ही लोग उसके बारे में जानते हैं। और सेकंड हिल स्टेशन जो कि तमिलनाडु में है वो है कोडिकनल। ये भी एक हिल टाउन है और बहुत ही सुंदर सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपको मौका मिले तो आप भी ऊटी और कोडिकनल विजिट करिएगा। सो अब ईस्टर्न घाट्स हो गया फिनिश। अब हम हमारा आज का जो मेन टॉपिक है उसे स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है कोस्टल प्लेन्स। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कोस्टल प्लेन्स। तो पहले देख लेते हैं प्लेन्स क्या होते हैं। तो जो प्लेन्स होते हैं, मैं आपको नदर्न प्लेन्स की वीडियो देखिएगा मेरी, उसमें मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि प्लेन्स क्या होते हैं। प्लेन्स आर ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड। रिलेटिवली इसलिए क्योंकि जो प्लेन्स होते हैं वो भी कई हद तक प्लेन नहीं होते, लेकिन अगर हम कंपेयर करें माउंटेन से या प्लेट्यू से तो प्लेन्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। कोस्ट वो एरिया होता है, वो जगह होती है, ज़मीन होती है जो सी के पास होती है, ठीक है। और अब हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स। तो वो प्लेन्स जो कोस्ट पर हो उन्हीं को हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। देखिए सी के पास वाली जगह है जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है, तो ये हो गई कोस्ट। और क्योंकि ये जगह प्लेन है इसलिए हम इन्हें कहते हैं कोस्टल प्लेन। तो एक तरफ ये है सी, ये क्या है, सी ब्लू, और उस यहाँ पर है ये प्लेन्स, और प्लेन के इस साइड क्या है, घाट्स। यहाँ वेस्टर्न घाट्स और यहाँ ईस्टर्न घाट्स। The peninsular plateaus flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, मैंने अभी पहले ही बताया आपको, ये हो गए हमारे कोस्टल प्लेन्स।
और इसके साथ ही से हमारा ये क्या है, ये वाला जो एरिया है ये पूरा ट्रायंगुलर शेप में पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो इसके अरेबियन सी के साइड और बे ऑफ बंगाल के साइड क्या है, एक स्ट्रिप है। किसकी स्ट्रिप है, वो पतली सी, आप इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिप बोलते हैं ना, तो कुछ उसी प्रकार से ये स्ट्रिप बनी हुई है कोस्टल प्लेन्स की दोनों तरफ, अरेबियन सी की तरफ भी है और बे ऑफ बंगाल की तरफ भी है। The western coast, sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea, is a narrow plain। देखिए ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, क्योंकि ये वेस्ट की साइड है तो ये हो गई वेस्टर्न कोस्ट। ये किस किस के बीच में है वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न घाट्स के बीच में है और सी के बीच में। देखिए यहाँ क्या है, ये वाला एरिया ये सी है, यहाँ मैंने टिक मारा बे ऑफ बंगाल, और जो ये ग्रीन वाला एरिया है ये कोस्ट है, और इसके इस तरफ है ये घाट्स। तो घाट्स और सी के बीच का जो एरिया है वो प्लेन है और उसी को हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। अब हमने कोस्टल प्लेन्स को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से डिवाइड कर दिया है, इनके अलग अलग नाम रख दिए हैं। वैसे तो गुजरात में भी कहा जाता है, कथियावाड़ कोस्ट कहा जाता है गुजरात में, या गुजरात कोस्ट कह दीजिए, लेकिन वो आपके बुक में नहीं है। आपकी बुक में सिर्फ ये 3 है और आप ये सिर्फ 3 ही पढ़िए, इसलिए कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। एक और है, मैं बता देती हूँ, जो कि गुजरात में है। गुजरात की कोस्ट को हम कथियावाड़ा कोस्ट या फिर गुजरात कोस्ट कह सकते हैं। उसके नीचे जब आप आएंगे तो मुंबई से लगभग गोवा तक ये वाला एरिया आपका हो जाएगा कोंकण कोस्ट। देन फिर गोवा से नीचे जब जाएंगे हम तो हमारा कौन सा कोस्ट आ जाएगा, देखिए ये वाला, ये तो हो गया यहाँ, ये वाला क्या हो गया आपका कोंकण। देन देखिए सेंट्रल पार्ट में हमारा ये जो कर्नाटका का एरिया है ये हमारा क्या हो गया कन्नड़। और फिर स्पेशली केरला की जो कोस्ट है, ये केरला की कोस्ट को हम क्या कहेंगे, या तो हम कहेंगे मालाबार कोस्ट या फिर कहेंगे कन्याकुमारी कोस्ट, क्योंकि कन्याकुमारी सबसे नीचे आती है, तमिलनाडु का पार्ट है कन्याकुमारी, केरला में नहीं है, ये याद रखिएगा। लेकिन मेनली हम इसको किस नाम से जानते हैं, हम इसे मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं, तो आप मालाबार याद रखना। और मालाबार का नाम आएगा तो मालाबार कोस्ट पड़ती है केरला में, कन्नड़ मेनली कर्नाटका में है, और कोंकण मुंबई से गोवा के बीच में है। उसके ऊपर आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, पूछा जाए तो आप नॉर्मली गुजरात कोस्ट लिख सकते हैं इफ यू वांट। तो ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अब देख लेते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थे वो ज़्यादा चौड़े नहीं थे, लेकिन जो ईस्ट की साइड में है यानी जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है वो प्लेन्स ज़्यादा चौड़े हैं। और इनको हमने मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगेन इनको हम और भी ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक हम इन्हें उड़ीसा में उत्कल कोस्ट कह सकते हैं, लेकिन हम चलेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सिर्फ नदर्न और सदर्न पार्ट देखेंगे। नदर्न पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थ सिरकार और सदर्न पार्ट को हम कहेंगे कोरोमंडल कोस्ट। तो जो ये कोरोमंडल कोस्ट है ये आ जाएगा आपके तमिलनाडु वाले एरिया में, और जो ये आंध्रा कोस्ट है ये आ जाएगा आपके नॉर्थ सिरकार जो कि आंध्र प्रदेश में है। और उत्कल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आप इसमें भी एक डिवाइड कर सकते हैं कि उत्कल कोस्ट तो आप कहेंगे उड़ीसा में है। Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri form extensive delta on the coast। तो एक्सटेंसिव का क्या मतलब होता है, एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो बड़ा हो। तो ये जो नदियां हैं जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये बड़े डेल्टा बनाते हैं कोस्ट पर। कोस्ट मैंने आपको बता दिया। डेल्टा क्या होता है, देखिए ये जो रिवर्स हैं, ये रही गोदावरी, ये रही महानदी इस तरफ आ रही है बे ऑफ बंगाल की साइड में, ये रही हमारी कृष्णा और ये रही कावेरी, ये सब आ रही है बे ऑफ बंगाल की साइड में।
इस सी से मिलने के लिए। तो जब ये सी से मिलती हैं यहाँ से तो ये काफ़ी स्पीड में आती हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया रिवर्स हमेशा अपने साथ सेडिमेंट्स लेके चलती हैं। तो जब ये सी से मिलने वाली होती है तो उससे पहले ये अपने सेडिमेंट्स को यहीं पे डिपॉजिट कर देती हैं, और उस डिपॉजिशन से क्या बन जाता है, उस डिपॉजिशन से बन जाता है डेल्टा। तो एक लेक है जिसका नाम है चिलिका लेक, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, और ये जो लेक है ये उड़ीसा में है, और ये जो लेक है ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, जो कि याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये किस स्टेट में है, तो चिलिका लेक है उड़ीसा में।